नमस्कार, आदाब, आवाज़ दी वॉइस में आप सभी का स्वागत है, खैर मकदम है। गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, हमारी आवाज़ दी वॉइस की तरफ से भी गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे स्टूडियो में हमारी एक ख़ास दोस्त है जिनका नाम है डॉक्टर शुभी, जो कि वास्तु, एस्ट्रो और स्पिरिचुअल हीलर है। उनसे हम जानेंगे कि आज के इस युग में गणेश जी कैसे अपने घर लाएं और उनकी पूजा करें। सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर शुभी जी हमारे स्टूडियो में, आवाज़ द वॉइस में। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने गणेश जी के इस पावन उत्सव में मुझे आमंत्रित किया। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको गणेश चतुर्थी की। आपको भी गणेश चतुर्थी की बहुत शुभकामनाएं। आपके घर भी गणेश जी विराजमान हो, रिद्धि सिद्धि लेकर आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जानेंगे कि जो हमारे भगवान गणेश जी हैं उनको हम सर्वप्रथम पूजते हैं। कोई भी कार्य, चाहे वो गृह प्रवेश हो, कोई भी पूजा हो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। तो इसकी प्रथा क्या है? कहा गया है कि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। तो चूंकि वो विघ्न हरता हैं, हम सब चाहते हैं कि जब हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें, जो भी हम अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो विघ्न बाधा है वो कहीं ना कहीं हम ज़रूर चाहते हैं कि वो विघ्न बाधा से हम सब दूर रहें। तो गणेश जी ऐसे देवता हैं जो विघ्न और बाधा सब हर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं भावनात्मक और शाब्दिक रूप पे बात करूं तो गणेश, जैसा कि उनका नाम है, तो गढ़ और ईश की जब संधि होती है, गढ़ और ईश की जब संधि हुई तो वो गणेश हुए। तो गढ़ और ईश का यानी कि तात्पर्य ये हुआ कि सारे गढ़ों के जो ईश हैं, मतलब जितने भी गढ़ हैं वो उनको अपना देवता मानते हों। तो चूंकि सारे गण उन्हें अपना देवता मानते हैं, इसलिए वो सर्वप्रथम पूजनीय है। हाँ। जी, विघ्नहर्ता भी हैं तो सबसे पहले उनकी ही पूजा होती है। तो बहुत अच्छा आपने कहा कि और वो संकट मोचन भी है और विघ्न विनाशक हैं, और सारे गणों भी संकट हो तो वो उसको दूर कर देते हैं। तो विघ्नहर्ता हैं। और ये ऐसे पुत्र हैं, कहा गया है कि ऐसे सुपूत हैं कि जो जब आप महादेव की या आदिशक्ति की भी पूजा करते हैं तो उनसे पहले उनके बालक को पूजना पड़ता है। इसलिए ये सारे गणों के ईश कहे गए हैं। और आगे हम जानेंगे डॉक्टर शुभी जी की आज के इस दौर में, जो कि 5G के युग का दौर है, इसमें वास्तु का मतलब और भी चीज़ों का जो आजकल हमारे नौजवान हैं, आजकल हमारे बच्चे हैं, वो कैसे गणेश जी को अपने घर लाएं? देखिए, 5G के युग में मैंने 3D के रूप में तो बहुत देखा है कि बच्चे अपने टीवीज़ पर गणेश जी को बड़े मन से और बड़े शौक से देखते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में गणेश जी पर बच्चों को कुछ ना कुछ दिखाया जाता है। 3D गणेश जी आजकल बड़े पॉपुलर रहे। लेकिन अगर हम बच्चों को सही शिक्षा बचपन से ही दें कि वाकई कि गणेश जी जो एक विराट स्वरूप है, जिनकी सवारी चूहे की है और जिनका सर गज का है, जिनका शरीर बहुत ही विराट स्वरूप है, तो उसके पीछे एक दार्शनिक बात क्या है जी, एक दार्शनिक बात क्या है और एक साइंटिफिक बात क्या है। तो बच्चों को 5G युग में ये भी बहुत जानना ज़रूरी है। तो इसके पीछे मैं आपको बताऊंगी कि जो उनकी एक चेतना का स्वरूप है, वो एक महाचेतना का प्रकटीकरण है। जो हमारी चेतना है, हमारा जो शरीर होता है, हम लोग नॉर्मल होते हैं, सर है, लेकिन उनका जो सर है वो गज का सर है। गज का सर जी, है। बिल्कुल पावर है, पावरफुल। तो मैं बताती हूँ, जो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जो गज का सर होता है, जो गज होता है, उसके न्यूरॉन्स ह्यूमन ब्रेन से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बहुत इंटेलिजेंट होता है। बहुत इंटेलिजेंट एनिमल माना गया है, तो बहुत इंटेलिजेंट माना जाता है। जी, देखिए मेरे गूज बम्प्स भी खड़े हो गए जब मैं आपको ये बात बता रही हूँ। तो इसलिए उनका सर, जब हम लोग कहा गया है कि ह्यूमन बीइंग इतने इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रकटीकरण है चेतना का कि जिसका शरीर तो कर्मठ है, जिससे वो 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, कर्म कर सकते हैं, और जो ब्रेन है वो गज का है, जिसमें न्यूरॉन्स इतने ज़्यादा हैं। ठीक है। और फिर जिनकी जो सूंड है, आपने देखी है कि वक्रतुंड मतलब टेढ़ी सूंड और ऊपर की है, ऊपर की तरफ। बाकी सारे जो हाथियों की सूंड होती है वो नीचे की होती है। exactly. तो इसका मतलब जो सनातन धर्म में संदेश है कि जो हमारी ऊर्जा है वो
ऊर्ध्वगामी ऊपर की तरफ आए, ये एक संदेश, प्रतीक स्वरूप उनकी जो सूंड है वो प्रतीक ब्रेन की तरफ ही, ब्रेन की तरफ हमारी जो ऊर्जा है वेस्ट हो ब्रेन की तरफ। और कहते हैं जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है ऊपर तो की हमारी तरफ, ब्रेन की ऊर्जा तरफ ही, मूलाधार चक्र से ब्रेन की तरफ और ऊपर तक जाती है और फिर हम भ्रम से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाते हैं। तो भ्रम से आप कनेक्ट तभी हो सकते हैं जब आपकी शक्ति ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। जो उनकी शक्ति कोई वेस्ट नहीं होती है, वो ऊपर की तरफ ही बैलेंस्ड है। तो जब आप गणेश जी को पूजन करने लगते हैं तो गणेश जी का जो निवास स्थान है हमारे शरीर में वो मूलाधार चक्र में है। मूलाधार जैसे शब्द खुद कहता है ना, कहा गया है शब्द ब्रह्म है। हमारे यहाँ जो है संस्कृत के शब्द, हिंदी के शब्द खुद ही बोलते हुए हैं अगर हम उनके तह तक जाएंगे तो मूलाधार शब्द, मूलाधार चक्र में गणेश जी का वास है। तो मूलाधार चक्र में गणेश जी मतलब हमारे मूल में रहते हैं, हमारे बिल्कुल रूट्स में रहते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। कहीं भी चीज़ कहते हैं ना कि जितनी आपकी जड़ें गहरी होंगी उतना ही जो है, जितने घर की नींव अच्छी होगी उतना ही घर ऊपर जाएगा। तो हमारा मूलाधार चक्र, मूलाधार आप नाभि की बात कर रहे हैं, मूलाधार चक्र जो बिल्कुल नीचे होता है, जो हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के पास में होता है। तो कहते हैं ना कि जितनी नीचे अच्छी नींव रखी जाएगी इमारत उतनी ही ऊंची तभी तो ऊपर आप कितना भी वजन डालें, कितना भी वो नीचे के सुर जो अच्छे लगा सकता है वही ऊपर के सुर लगा सकता है। तो इसी कंटेक्स्ट में जो ये साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं, इसी कंटेक्स्ट में बिल्कुल गणेश जी एक साइंटिफिकली प्रूवन, सनातन धर्म में हर चीज बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब आप मूलाधार चक्र आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा, गणेश जी आपके इष्ट हो जाएंगे, तो आपकी ऊर्जा जैसे उनकी सूंड है वो उनको आप मना लेंगे, उनकी पूजा होगी तो आपका सब बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, नींव अच्छी है, नींव अच्छी होती है ना, कहते हैं कि जिस चीज की नींव अच्छी होती है उसे कोई जल्दी इमारत हिला नहीं सकता। तो इसीलिए गणेश जी विघ्न विनाशक हैं। जब उनकी नींव अच्छी होगी, जिसकी आपका मूलाधार चक्र बैलेंस होगा, तो आपकी ऊर्जा स्वतः ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। और आप ऊर्जा का जब आप एक भंडार हो जाते हैं तो फिर आप किसी भी क्षेत्र में 5G कोई नेगेटिविटी पास आएगी ही, सवाल ही नहीं। आपका ऑरा ही इतना वो ऑरा ऐसा डायनामिक हो जाएगा कि विघ्न स्वयं, विघ्न खुद भागने लगेंगे, खुद दूर हो जाएंगे, दूर दूर भाग जाएंगे। ये एक बात हो गई। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, उनका जो गज का सिर भी है वो नॉर्मल गज का सर नहीं है, वो ऐरावत हाथी का। हाँ जी, ऐरावत हाथी का। और ऐरावत हाथी इंद्र की सवारी है जी। तो सोचिए कि जो हमारे यहाँ जिस स्वरूप को हम पूजते हैं वो कितना वंदनीय है ना। कई बार मैंने देखा दूसरे देशों में कहाँ से उन्होंने पावर्स गेन किए हैं। ऐरावत हाथी, हाँ। तो इंद्र एक ऐसे देवता और एक बालक के रूप में इंद्र एक ऐसे देवता हैं जो पूरा नेचर बैलेंस करते हैं, बारिश करते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर जब गणेश उत्सव आता है तो बारिश स्वतः होने जरूर होती है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कनेक्शन है ना ऐरावत हाथी और उनके गज जैसे सर का। तो उनके न्यूरॉन्स कितने स्ट्रांग होंगे। तो इसीलिए जब हमें विद्या की, बुद्धि की, और जब आपकी बुद्धि स्ट्रांग होगी, तार्किक होगी, तो नेचुरली आप का डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगा, तो विघ्न दूर होते चले जाएंगे। तो ये सब जो डॉक्टर शुभी हमें बता रही हैं, साइंटिफिक रीजंस दे रही हैं हमारे भगवान गणेश जी के बारे में, अब हम इनसे जानेंगे क्योंकि ये वास्तु एक्सपर्ट हैं। इस बार लोग अपने घरों में गणेश जी को कहाँ रखें वास्तु के हिसाब से, हमें ये बताइए। कुछ खास जगह होती हो, किस टाइम पे एंटर करें? देखिए, सर्वप्रथम मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि मेरे फादर भी बहुत अच्छे वास्तु एक्सपर्ट हैं और मैंने उनसे जो सीखा, तो वो जो आपने कहा ना बालक स्वरूप, तो बालक स्वरूप में मैंने उनको देखा कि कैसे उन्होंने हमको शुरुआत से, बचपन से ना गणेश जी जैसा विजडम देने की कोशिश की। और कहाँ गणेश जी हमको कब कहा कि कब गणेश अथर्वशीर्ष पढ़ना है और कैसे हम सीखते गए, हमें खुद भी नहीं पता चला, स्वतः चीज़ें घटित होती चली गई जीवन में। तो ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है। तो मैं बताती हूँ आपको कि वास्तु में, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी कहीं ना कहीं आपस में बड़े इंटरलिंक्ड हैं। ऑफ कोर्स वास्तु भी आप जो अपना ऑरा है उसको मैनेज करने की बात है, उसको बैलेंस करने की बात है, अपनी एनर्जीज बैलेंस करने की बात है, उसकी साइंस है। एस्ट्रोलॉजी आपको प्लैनेट्स, तो वो भी एक एनर्जी कहीं ना कहीं आप कैसे बैलेंस करते हैं। तो एस्ट्रो एंड वास्तु को मैं कंबाइन करके अक्सर कोशिश करती हूँ। तो जिसको भी कहा गया है कि गणेश जी जो है बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। जी। तो जिसको भी अपनी वाणी में तेज चाहिए, जैसे मैं
एक एडवोकेट भी हूँ प्रोफेशनली, और चूंकि स्पिरिचुअलिटी में मैं 3 साल की आयु से त्राटक करती थी, 13 साल की आयु से ध्यान करना शुरू कर दिया। लेकिन एजुकेशन वाइज मैंने टीचिंग भी की और मैं प्रोफेशनली एडवोकेट, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ। तो जो लोग एडवोकेट हैं, जो टीचिंग करते हैं, जो एंकरिंग करते हैं, जैसे आप एंकरिंग करती हैं, तो जी। गणेश जी स्वतः आपको वाक शक्ति ऐसी प्रदान करने लगते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगता है। तो उनको जरूर जो है गणेश चतुर्थी के दिन पहले दिन कई लोग मुहूर्त के हिसाब से गणेश भगवान जी को अपने घरों में स्थापना करते हैं, और किस किस दिन पूजा करनी है, कैसे करनी, वो एक पर्टिकुलर जो मैं स्थान की बात कर रही हूँ कि उसके हिसाब से, मुहूर्त के हिसाब से और वास्तु के हिसाब से उनको कहाँ रखा जाए। देखिए ऐसा कैसी गणेश जी लाई है, अष्ट विनायक हैं, है ना, 8 तरीके के, 8 टाइप्स के गणेश जी। किसी के जीवन में पैसा बहुत होता है, लेकिन बीमारियां हैं, किसी के यहाँ सब कुछ अच्छा है लेकिन पैसा नहीं है। तो सबके अपने अपने अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं। उस प्रॉब्लम्स के हिसाब से अलग अलग कलर के, किसी को ग्रीन सूट करता है, किसी को रेड सूट करता है, किसी को येलो सूट करता है, अलग अलग कलर्स के गणेश जी अलग अलग डायरेक्शंस में विद्यमान किए जाते हैं। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो अहम बात है, वो याद रखने के लिए वो ये है कि गणेश जी का जो फेसिंग हो वो नॉर्थ में हो, पहली चीज़ जी, है ना, जो उनका फेसिंग हो वो नॉर्थ हो। और कहा जाता है कि गणेश जी की पीठ पर जो है दरिद्रता का वास है, तो कभी भी आप अपने जो डोर्स हैं, मेन डोर हैं, उन पे गणेश जी ना लगाएं। गणेश जी ऐसे लगाएं कि जब आप गणेश जी अंदर आए आप अपने घर में, तो आपको उनकी फेस दिखे, लेकिन ऐसा ना हो कि जो उनकी पीठ है वो आपके घर की तरफ हो, वो आपके घर के बाहर होनी चाहिए पीठ, पहली चीज है ना। हाँ। मतलब उनका जो उनका फेस घर की तरफ होना चाहिए, आपके घर की तरफ, पीठ दरवाजे की तरफ, पीठ जो है सबसे पहले तो ये करना। और नॉर्थ ईस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, एक इंपॉर्टेंट डायरेक्शन होती है, जिसे ईशान कोण कहा गया है। तो उसमें भी आप विद्यमान कर सकते हैं, तो आपको रिद्धि, सिद्धि, धन, लक्ष्मी ये सब भी प्राप्त होना शुरू हो जाएगा अगर आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं। और गणेश जी को दूर्वा कहते हैं, घास जो होती है, दूर्वा बड़ी प्रिय होती है, वो जरूर उनको चढ़ाना चाहिए जब आप गणेशोत्सव में पूजन करें उनका। और वैसे भी जिनको मैंने कहा ना, जिनको बुद्धि चाहिए, जिनको बल चाहिए, जिनको जो प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर शुभी हमें ये बता रही हैं कि जिनको, हमारे दर्शकों को, कि जिनको जो प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, जैसे विघ्न हरता है हमारे गणेश जी, जैसे किसी को धन की प्रॉब्लम है, किसी को बीमारियां हैं उसके घर में, उन चीज़ों को कैसे दूर किया जाए। कलर्स के बारे में इन्होंने पहले बताया, अब इन्होंने बताया कि स्थापना कैसे करनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कहा। हमारी मेन डोर के बारे में भी आपने कहा कि गणेश जी की जो पीठ है वो दरवाजे की तरफ होनी चाहिए, और उनका फेस हमारे एंट्रेंस पे होना चाहिए। घर का एंट्रेंस जो है, जो अंदर जैसे हम कर रहे हैं। और घर में कभी टोटल 3 ऐसे गणेश जी नहीं होने चाहिए, 3 नंबर्स में, है ना, 1 2 3, मतलब या तो 3 से ज्यादा हो, कोशिश करें कि 1 या 2 ही। 3 नंबर्स में भी क्यों नहीं होने चाहिए? 3 को नहीं, वो इट्स नॉट शुभ नहीं माना जाता, मतलब 3 गणेश जी नहीं, या तो रखने हैं तो 2 रखिए, 1 रखिए, बिकॉज एक में जो ताकत होती है ना, वो आप डिवाइड हो गई। कई बार आप जो है एक को जब पूछ रहे हैं तो वो आपको दे रहे हैं, तो वो नंबर्स नहीं ठीक आते हैं जब आप जो है 3, तो वो जो ऊर्जा क्रिएट होती है, वो एनर्जी 3 शुभ नहीं माना जाता है। कई जगह हिंदू धर्म के हिसाब से 3 शुभ नहीं माना जाता है। तो 3 गणेश जी नहीं हो। और बच्चों के जैसे रूम में है तो वहाँ येलो कलर के या व्हाइट कलर के गणेश जी, जैसे बच्चों के टेबल पे रखना है, रीडिंग टेबल पे रखना है, तो येलो कलर का, येलो या व्हाइट रख लें। तो व्हाइट से क्या है, पढ़ाई के लिए बच्चा जो है आपका एथिकल भी रहेगा, बच्चा एथिकल भी रहे। एथिकल रहना आज की डेट में मुझे लगता है ज्यादा जरूरी है। बच्चा अच्छा इंसान बन जाए, वो ज्यादा अच्छा जी, चंचलता उसकी खत्म हो जाए। चंचलता तो मैं कहती हूँ बनी रहनी चाहिए। नहीं, मतलब जिस हिसाब से आजकल के बच्चे बिजी बने रहे, मैं कहती हूँ कि संस्कार जिसे कहा गया है, जी, बड़ों का रिस्पेक्ट करें आप, और जो भी बुरी आदतें हैं, विद्या उनसे दूर रहे, व्यसन से दूर रहे। बच्चा अच्छा बना रहे, जिसे कहते हैं ना, अच्छा बच्चा है, तो वो बना रहे, ओबीडेंट रहे, पॉजिटिव रहे, और अपने देश को। और क्या टिप्स आप बताना चाहती हैं? और तुलसा जी कभी गलती से नहीं चढ़ानी चाहिए गणेश जी को। हाँ, तुलसा जी जैसे विष्णु जी को तो अर्पित की जाती है, लेकिन गणेश जी को जो है तुलसा जी
नहीं भोग नहीं चढ़ाना लगाया चाहिए। जाता है। तो अब खाने की बात आए कि बच्चों को भी गणेश भगवान जी बहुत ही सुंदर लगते हैं, अच्छे लगते हैं। बच्चे कार्टून्स भी बहुत देखते हैं। तो देखिए कुछ और नेचुरल है ना खाना इसीलिए। भी बहुत पसंद है भगवान गणेश जी को। अलग अलग तरह का भोग लगाया जाता है। मोदक, उन्हें लड्डू। लड्डू भी पसंद है, उन्हें मोदक भी पसंद है। तो जैसा आपने कहा कि जिस घर में जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, उस घर में क्या खाना भी उस तरह का इम्पोर्टेंट है कि वो चढ़ाया जाए, मतलब भोग लगाया जाए? देखिए भोग मैं हमेशा कहती हूँ, ईश्वर को बस आप एक ही भोग दे सकते हैं, वो है अहम वृत्ति का। अहम मतलब मेरा मैं, मेरा अहंकार। तो सर्वप्रथम अगर कभी भी आपको कोई भोग चढ़ाना है तो अपना जो है अहंकार तज के, उसके बाद तो आप जो चढ़ाएंगे वो श्रद्धा से। वो तो श्रद्धा है, वो तो श्रद्धा प्यार है, ना? तो वो और तो भाव है। भाव तो है। उनको भगवान जी को बिल्कुल, और क्या चाहिए? भाव। खास तौर पे गणेश उत्सव के इन दिनों लेकिन इन दिनों क्या चूंकि होना मोदक बहुत अच्छा लगता है, और चूंकि लड्डू बच्चों को भी पसंद होते हैं, गणेश जी को भी पसंद है। बेसन एक प्रोटीन है जी, ना? तो इसका भी साइंस साइंटिफिक देखिए है ना कि वो एक प्रोटीन है। आप जब और और प्रसाद फल भी में बहुत पसंद है फल उसको। बहुत पसंद हैं। तो गणेश जी जब लड्डू खाते हैं तो वो बेसन के होते हैं। बेसन बहुत प्रोटीन है, बच्चों को एनर्जी आती है, घर में भी एनर्जी आएगी। स्वीट्स, स्वीट्स मिठाई हैं, खाओ। हाँ। और बेसन चूंकि येलो होता है तो कहीं ना जी। कहीं मैंने कहा बुध है, तो बुध है, गणेश हाँ जी जी। को येलो, बुद्धि। ग्रीन और रेड, ये 3 कलर्स प्रायोरिटी पे होते हैं गणेश जी के लिए। तो वो एक जी। येलो भोग लगाना नेचुरली बहुत अच्छा है। चंदन, येलो, हल्दी, हाँ जी। कुमकुम, तो वो हल्दी, कुमकुम। तो ऑफर करना चाहिए येलो कलर से। येलो कलर में एक विजडम है। येलो कलर जैसे गुरु का भी होता पावर है, हाँ जी, तो हाँ जी। सूर्य का है ना? बिल्कुल सूर्य का है। सूर्य के में भी कहीं ना कहीं जब येलो आ जाता है तो येलो कलर जो है गुरु का कलर भी होता है। जी, जी। तो वो ज्ञान का कलर है, विजडम का कलर है। तो डेफिनेटली इसलिए जो है बेसन के लड्डू बहुत अच्छे होते हैं जब वो भगवान प्रसाद गणेश बन जी जाते की हैं। बातें हो रही हैं और उनके गणेश उत्सव में क्या क्या किया जाए, ये उत्सव के देखिए हम बात कर रहे हैं कि आवाज़ द वॉइस की तरफ से गणेश चतुर्थी की एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे साथ हैं हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर शुभी। इनको तो मालूम ही है, लेकिन हम दर्शकों को ये बताएं कि पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर गणेश उत्सव मनाया जाता है। आप कश्मीर की बात करें, वहाँ पर सत्यनारायण की पूजा वो बनते हैं, जिनको कश्मीरी में रोट कहते हैं, वो बनाए जाते हैं। हमारे महाराष्ट्र की बात करेंगे, वहाँ पर मोदक भगवान गणेश जी को चढ़ाया जाता है। और भी अलग अलग तरह में, कहीं डांडिया होता है, कहीं कुछ होता है। तो इस तरह का म्यूज़िक, इस तरह का सेलिब्रेशन होता रहता है हर पूरे भारत में। तो एक टिप और देना चाहूंगी मैं जो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है, कि जिसको भी अपना बुध अच्छा करना हो, बुध का चूंकि मैं कह रही हूँ वो कारक है, बुध का, वाणी का, इंटेलिजेंस का, कॉन्फिडेंस का। तो जिनको भी अपने में कभी कभी आप देखते हो ना, लोग कहते हैं मैं अक्सर भूलने लगा हूँ, है ना? तो जैसे ही ये सिम्टम्स दिखाई दें कि अक्सर मैं भूलने लगा हूँ या कुछ याद नहीं रहता पहले की तरह मेमोरी नहीं रही, उनको गणेश जी की पूजा करनी है। अरे मैं काम करता हूँ 99 पे जाके थोड़ा थोड़ा सा रुक जाता है, काम करते करते रह जाता जी, है। हम नई गाड़ी खरीदें या नए घर में प्रवेश करें, सबसे पहले भगवान गणेश जी को ही रखते हैं, वहाँ पर उनकी स्थापना ही करते हैं। तो ये आपने बहुत अच्छी बात तो कही उनके लिए गणेश अथर्वशीष, ओम गण गणपते नमः, हाँ। ऐसा कुछ मंत्र है। ओम गण गणपते नमः तो सब जानते ही हैं, लेकिन एक गणेश अथर्वशीष एक प्रार्थना है जो संस्कृत में है जी। हार्डली 2 से 3 मिनट लगते हैं, और मुझे लगता है उसे आप रोज प्रतिदिन पढ़ेंगे, उस गणपति भाव से पढ़ेंगे जी। गणपति भाव मतलब बिल्कुल बाल्य भाव, मौलिक भाव, वो एक ऐसा भाव, वाकई मिट्टी जैसा भाव होता है। ओम गण गणपते की एक माला, या कभी कम से कम बुध को तो जरूर कर लें, वेंसडे को जरूर कर लिया करें गणेश अथर्वशीष का पाठ, और एक माला जो है ओम गण जी। गणेश उत्सव के अलावा भी ये माला जरूर करें और अपनी वाणी को और अपने बुद्ध को एकदम से मजबूत करें और ये गणेश उत्सव एंजॉय करें। थैंक यू डॉक्टर शुभी जी, आपने इतनी अच्छी बातें करी। आवाज सुनो के उससे आवाज लगाते हैं एक बार की गणपति बप्पा जी, आवाज द वॉइस की तरफ से गणपति बाप्पा मोरिया, गणपति बाप्पा मोरिया।